जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सैटेलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लूसेंट बुक के प्राचीन इतिहास का फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा नामक स्थान से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खाड़ी का प्रयोग मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग शहरी थे और शहरी लोग ज़्यादातर व्यापार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर उस समय ईंट से ही बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि यह गुजरात में स्थित है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह लोथल बंदरगाह पर हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज था उस समय भी 4 वर्गों में विभक्त था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। उस समय वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो उनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है?
तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नफलिस्तान कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऊपर आपका स्थल दिया हुआ है, नीचे नदी दिया हुआ है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सैंधव सभ्यता की जो ईंटें थी उस पर अलंकरण आपका राजस्थान के कालीबंगा से ही मिला है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो मोहनजोदड़ो में एक बृहद स्नानागार पाया गया था। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में लोथल था या बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी का सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? तो बैल का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कुबड़ वाला बैल का चित्रांकन मोहरों पर अधिक मिलता है तथा एक श्रृंगी बैल का चित्र भी मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता लोथल जो भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई थी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य आपका हड़प्पा संस्कृति से ही मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, क्योंकि उस समय लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और पश्चिमी सीमा सुदकांगेडर बलूचिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू एवं कश्मीर में है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। पंजाब आप जानते हैं कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो उस समय केवल लाल रंग का उपयोग हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर
डी इज राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो, ये यहाँ पर कुएं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है तो वो है दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की और अखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है तो वह सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सन जॉन मार्शल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो उस समय मुहरों पर बैल की आकृति पाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो वे मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर स्थित कोट दीजी नहीं था क्योंकि बालाकोट, लोथल और सुरकोटदा ये तीनों एक बंदरगाह थे, इसलिए वे ये सब समुद्र के किनारे स्थित है, लेकिन कोट दीजी समुद्र के किनारे स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार या धाने कोठार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो उन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए हुए हैं और उनके पुरातात्विक अवशेष ऑप्शन नंबर सूची 2 में दिए हुए हैं। तो लोथल में हमें गोदीवाड़ा पाया गया था, कालीबंगन में जुता हुआ खेत पाया गया था और धौलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो शेर का टेराकोटा के मुहरों पर अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल में युगल सावधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो युगल सावधान का जो साक्ष्य है वह लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिंडन के नाम से पुकारा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह तांबे का जो रथ है दैमाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो वे चांदी, टीन, सोना तीनों का आयात निर्यात करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो वे हिंदकुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो मुंडीगाक और सुरतागोई दोनों अफगानिस्तान से स्थित है। तो ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर क्योंकि लोथल, बालाकोट और कुंतासी
तीनों बंदरगाह थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इनमें से सभी, यहाँ व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, इन सभी का अंकन पाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा इज राइट आंसर। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो चन्होदड़ो में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए इज गुजरात में। गुजरात में सबसे ज्यादा हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो उस समय लोग चावल नहीं खाते थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में हड़प्पाई स्थल दिए हुए हैं और सूची 2 में उनकी स्थिति दी हुई है। तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। चन्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो J.H. मैके ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल नहीं है सोगौरा। ऑप्शन नंबर। लास्ट में आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन मिलता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।